हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 19 की, जो कि 4 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के चैप्टर में आपको क्या नया बताने की कोशिश की है बच्चों। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लाइट। The world is largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. Though it we see mountains, river, trees, plant, chair, pupil, and so many other things around us. At night we see the stars and moon. But how is seeing made possible? What makes things visible? You may say that eyes see the object, but can you see an object in the dark? It means that eyes alone cannot see any object. It is only when the light from an object that enters our eyes we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. A mirror changes the direction of light that falls on it. Can you tell in which direction the light falling on surface will be reflected? Let us find out with the help of an activity. तो बच्चों, क्या कह रहा है ये? सिंपल वे में समझा जाए तो ये कहना चाह रहा है, जैसा कि आपने पुरानी अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि whenever there was a reflection of light you may able to see the object। यानी कि जब जब रिफ्लेक्शन होगा लाइट का तब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, यानी कि उस पर जो लाइट की रे पड़ी और वो रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में जाएगी तो ही आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। एज इन केस व्हेन देयर इज नो रिफ्लेक्शन यू विल अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। आप ऐसी केस में जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ऐसे केस में आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं देख पाएंगे। और जो हमारी साइट है, यानी साइटनेस, यानी हमारी जो आंखें हैं, ये हमारी एक ऐसी कैपेसिटी है जो कि एक सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करती है हमारे। लेकिन ये भी जब काम करना बंद कर देती है जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट का सोर्स नहीं होता है या लाइट का सोर्स उस पर नहीं पड़ता है। ऐसी कंडीशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है ऑब्जेक्ट अपने आप से लाइट को रिफ्लेक्ट करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ना करे। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में करेगा? ऐसा जानने के लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी क्या है और कैसे की जाएगी। चलिए बच्चों, फिक्स ए white sheet of a paper on a drawing board or table. Take a comb and close all the opening except one in the middle. You can see of black paper for this purpose. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw light through a torch. Throw the opening of comb from one side. With the slight adjustment of torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain paper in the path of light ray. What do you observe? After striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction. यानी कि करना क्या है बच्चों, आपको एक कॉम्ब लेना है, उसके एक दांत को छोड़ करके बाकी सारे दांत आपको ब्लैक पेपर से फुल्ली कवर करने हैं। पहली चीज़, जब आप कवर करेंगे उसे, तो उसे आप रखिए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने एक वाइट शीट लगाई हो, टेबल पे या कहीं भी, और उस पर पीछे से लाइट मारिए। जब आप लाइट मारेंगे उस पर, तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आपने जो रे है उसे इस तरह से देखेंगे ट्रैवल करते हुए, लाइट रे को किसके थ्रू, बीच में से जो दांत आपने जो छोड़ा था कॉम्ब का या कंघे का, उसके थ्रू। अब जो ये लाइट रे ट्रैवल हो रही है, इसके ठीक रास्ते में आपको एक प्लेन मिरर रखना है। जब आप प्लेन मिरर को रखेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि लाइट ऐसे जो जा रही थी सीधी सीधी, अब वो रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह जाएगी। ये क्या दिखाएगा बच्चों? ये दिखाएगा रिफ्लेक्शन किसी का, लाइट रे का बच्चों रिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब आगे क्या बताता है बच्चों, देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दो रे मिलेंगी आपको। इंसिडेंट रे ये वाली और रिफ्लेक्टेड रे ये वाली। इंसिडेंट रे क्या है? द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यानी कि ये रे जो स्ट्राइक कर रही है लाइट सोर्स को, लाइट सोर्स के थ्रू किसी भी
सरफेस को, वो कहलाती है इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे वो होगी जो इसके इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्ट होकर के निकलेगी, वो रिफ्लेक्टेड रे यानी कि द रे विच कम बैक्स फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और एक है नॉर्मल, ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ऑब्जेक्ट surface at a point where the incident ray strike the mirror is known as the normal. The line is known as normal to the reflecting surface that point. यानी कि ये लाइन नॉर्मल होगी। अब दो एंगल बनेंगे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्शन एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन ए डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। तो वेन एवर देर इज ए डार्क, क्योंकि ये इसने डार्क की कंडीशन दे दी है, तो वी विल नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, यस, क्योंकि बाहर अगर लाइट है, क्योंकि ये नहीं बोला इसने बाहर भी डार्कनेस है, तो बाहर लाइट है तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट रे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है उससे, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड हैपन इफ यू थ्रो द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। तो इफ द लाइट इज थ्रोन अलोंग द नॉर्मल, तो क्या होगा, ये सीधी की सीधी वापस हो जाएगी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि ये वाला जो डायग्राम है आपको लेबल करना है, जैसा कि ऊपर हमने देखा था ये वाले डायग्राम से बच्चों। ठीक है, आखिरी है, कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इफ ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैन स्ट्राइक इट्स सरफेस नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, व्हाई। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट रे पड़ी और वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे ही हमारी आंखों में जाती है और इसी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।